हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो, हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जैव विविधता के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए सभी। तो देखो, जैव विविधता के अंतर्गत जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीव ये सभी आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ई ए नॉर्थ ने। ई ए नॉर्थ ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। ये आपको ध्यान रखना है, ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रियो डी जनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो देखो, यह एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, वर्ष 1992। वर्ष 1992 को रियो डी जनेरो में पृथ्वी सम्मेलन होता है। यह आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी सम्मेलन 1992 का संबंध था। तो अभी हमने यहाँ पे देखा, जो वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन होता है, ये जैव विविधता से संबंधित था। बी वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1936 में। तो देखो, जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी स्थापना होती है वर्ष 1936 में। वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका नाम जो तत्कालीन गवर्नर थे सर हैली के नाम पर इसका नाम रखा जाता है, हैली राष्ट्रीय उद्यान। और स्वतंत्रता के बाद इसे रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। और वर्ष 1957 में पुनः इसका नाम यहाँ पे चेंज किया जाता है, और इसका नाम रखा जाता है, जो प्रकृति प्रेमी सर जिम कॉर्बेट थे, जिम कॉर्बेट की स्मृति में इसका नाम जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया जाता है। ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया। तो अभी मैंने आपको बताया, वर्ष 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट कर दिया जाता है। सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद समूह में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। तो देखो, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है इसका फैलाव दो जनपदों में है, नैनीताल एवं पौड़ी जनपद में इसका फैलाव है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क कब बाघ संरक्षण पार्क घोषित किया गया। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क को बाघ संरक्षित घोषित किया जाता है 1 नवंबर 1973 को। ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी। तो देखो, यह क्वेश्चन आपके पटवारी एग्जाम में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था कि नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982 में। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो कुल क्षेत्रफल है यह लगभग 624 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का एक जैव आरक्षी क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नंदा देवी। नंदा देवी उत्तराखंड का एकमात्र जैव आरक्षी क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है, डी वाला इसका सही आंसर है। और इसे किस वर्ष यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था। तो यूनेस्को ने इसे वर्ष 1988 में इसे विश्व धरोहर में शामिल किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष किया था। तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2005 में शामिल किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 87.55 वर्ग किलोमीटर।
तो देखो जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आप लोग जानते हैं, ये आपके चमोली जनपद में है और इसका क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1982। वर्ष 1982 में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना होती है और इसे यूनेस्को ने वर्ष 2005 में विश्व धरोहर में शामिल किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है आपके चमोली जनपद में है, सी वाली इसका सही आंसर है। और फूलों की घाटी की खोज किसने करी थी? तो ये करी थी फ्रैंक स्माइथ ने वर्ष 1931 में, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सी राजगोपालाचार्य। तो देखो जो सी राजगोपालाचार्य हैं, यह भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर थे और इन्हीं के नाम पर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना होती है, ये होती है वर्ष 1983 में। वर्ष 1983 में इसकी स्थापना होती है और यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि इसके फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव 3 जनपदों में है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी। इन 3 जनपदों में इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किस राष्ट्रीय उद्यान का फैलाव 3 जनपदों में है? तो है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का। या ऐसे पूछा जाए कि राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का फैलाव किन जनपदों में है? तो इसका फैलाव देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में है और इसका जो क्षेत्रफल है ये है 842.82 वर्ग किलोमीटर और यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। जो गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क है यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 2390 वर्ग किलोमीटर। 2390 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 1989 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1989 को गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि सबसे छोटे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका कुल क्षेत्रफल है 87.5 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शायद ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दूसरा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? तो देखो जो गोविंद वन्य जीव विहार है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है, ये वाला इसका सही आंसर है। तो देखो जो राज्य का सबसे पुराना वन्य जीव विहार है यह गोविंद वन्य जीव विहार ही है और यह आपके उत्तरकाशी जनपद में है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1955 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन बने कि गोविंद वन्य जीव विहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये थी वर्ष 1955 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1972। वर्ष 1972 में केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना होती है, ये वाला इसका सही आंसर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 957 वर्ग किलोमीटर। तो देखो जो राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है यह आपका केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका फैलाव की बात करें तो इसका फैलाव भी 2 जनपदों में है, चमोली और रुद्रप्रयाग में इसका फैलाव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 957 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है और यह राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। यदि सबसे छोटे वन्य जीव विहार की बात करें तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी वन्य जीव विहार है, जिसका कुल क्षेत्रफल है लगभग 11 वर्ग किलोमीटर। लगभग 11 वर्ग किलोमीटर मसूरी वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
सबसे बड़ा वन्यजीव विहार केदारनाथ वन्यजीव विहार है और सबसे छोटा मसूरी वन्यजीव विहार है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य आपके अल्मोड़ा जनपद में है। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। और इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1988 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जनपद में अस्कोट वन्यजीव विहार स्थित है। डी वाली इसका सही आंसर है। यदि इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1986। वर्ष 1996 को इसकी स्थापना होती है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 599.93 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि सर्वाधिक कस्तूरी मृग किस वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं? तो सर्वाधिक जो कस्तूरी मृग है या इसी अस्कोट वन्यजीव विहार में पाए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कांचुला खरक है? तो देखो यह भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो उत्तराखंड में कांचुला खरक एक कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है और इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1982 में। वर्ष 1982 में चमोली के कांचुला खरक में इसकी स्थापना होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे दिए गए हैं, एक तरफ यहाँ पे जनपद यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सुमेलित करना है। जो गोविंद राष्ट्रीय पार्क है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में इसका तीसरा हो जाएगा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपके नैनीताल और पौड़ी जनपद में इसका फैला इसका दूसरा हो जाएगा। और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क ये आपके चमोली में इसका पहला हो जाएगा। और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी में। तो यहाँ पे औरतें यहाँ पे दिया नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथे यहाँ पे हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे राष्ट्रीय पार्क यहाँ पे दिए गए हैं और एक तरफ यहाँ पे जनपद यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपके नैनीताल में हो गया, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके चमोली में हो गया, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये आपके देहरादून में हो गया, और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान ये आपके उत्तरकाशी में हो गया। इसका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर सही है? तो यहाँ पे देखेंगे पश्चिम के यहाँ पे पूर्व की तरफ यहाँ पे लगाना है। तो आप लोग यहाँ पे देख, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। पहले आपका नंदा देवी आएगा, फिर आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार आएगा, फिर आपका बिनसर आएगा, फिर आपका अस्कोट वन्यजीव विहार आएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उनकी स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे स्थापना के बढ़ते वर्षों के क्रम में यहाँ पे व्यवस्थित करना है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आएगा कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। आप लोग जानते हैं सबसे कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी वर्ष 1936 में। फिर आएगा आपका गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1980 में। फिर आएगा आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1983 में। फिर आएगा आपका गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1989 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा। तो सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक तरफ यहाँ पे स्थान दिए गए हैं। कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके किस जनपद में है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है, इसका दूसरा हो जाएगा। मालन पशु विहार ये आपके पौड़ी में, इसका तीसरा हो जाएगा। और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके पिथौरागढ़ में, इसका पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा, इसका होगा दूसरा, तीसरा, पहला। तो दूसरा, तीसरा, पहला आपके ऑप्शन ए में है। तो ए वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है। तो यहाँ पे भी सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे वन्यजीव विहार यहाँ पे दिए गए हैं, एक तरफ इनके यहाँ पे स्थापना वर्ष यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं गोविंद वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, इसका चौथा हो जाएगा। बिनसर वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना वर्ष 1988 में हुई थी, इसका तीसरा हो जाएगा। और अस्कोट वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। और केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना वर्ष 1972 में हुई थी, इसका पहला हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला आपके ऑप्शन ए में है। सॉरी, इसका जो होगा चौथा, तीसरा,
दूसरा पहला। तो इसका सी वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।